तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का डेरिवेटिव क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कैसे निकाला जाता है। पूरा कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने एक्सरसाइज 13.1 का वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एक्सरसाइज 13.1 का सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट। डेरिवेटिव का पूरा मीनिंग यहां पर हम लोग पहले समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोगों को हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा हर एक कंसेप्ट को आप लोगों का कॉपी में नोट डाउन करना है। तो यहां पर पहले तो हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। अब स्लोप मतलब क्या है, देखिए यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा क्या है वाई एक्सिस है, यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है और इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में θ1 एंगल कर रहा है। ये जो लाइन है इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में θ1 एंगल कर रहा है। तो tan ऑफ θ1 मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जो tan आप लोगों को मिला है, tan ऑफ θ1 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। मतलब एक लाइन का स्लोप का मतलब क्या है, एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में जो एंगल कर रहा है tan ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब मान लीजिए और एक लाइन मैं अगर यहां पर ड्रॉ करूं, मान लीजिए और एक लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ किया है। अब ये जो सेकंड लाइन है, मान लीजिए सेकंड लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में θ2 एंगल कर रहा है। तो इस सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा, इस सेकंड लाइन का स्लोप होगा आपका tan θ2। tan θ2 का वैल्यू जो होगा वो वैल्यू ही आपका इस लाइन नंबर 2 का स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप क्या है ये हम लोगों ने समझा है। अब मान लीजिए यहां पर एक लाइन, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन है इस लाइन में दो पॉइंट से, मान लीजिए इस लाइन में दो पॉइंट से, एक पॉइंट से आपका x1, y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2, y2। तो ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप अभी हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जो लाइन है इस लाइन दो पॉइंट से ही पास हो रहा है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2। अब ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालने के लिए, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहां पर देखिए y2 है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मान लीजिए यहां पर मैं यहां पर अगर कंसीडर करूं, मान लीजिए यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया ये जो लाइन है इस लाइन में दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिया 1,2 और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए 2,4। अभी मैं अगर आपको कहूं इस लाइन का स्लोप निकालिए तो स्लोप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 मतलब 4 माइनस y1 मतलब 2, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 मतलब 2 माइनस x1 मतलब 1, तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो फाइनली ऊपर में देखिए 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका 2 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो फाइनली 2/1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो ये जो लाइन है इस लाइन अगर 1, 2 और 2, 4 पॉइंट से पास करे तो इस लाइन का स्लोप होता है आपका 2। तो मेरे ख्याल से यहां पर स्लोप का मतलब क्या है, किस तरह से स्लोप निकाला जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आप आइए टेंजेंट में। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब
अगर एक कार्ब को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट में ही टच करके जाए, मान लीजिए ये एक कार्ब है, और इस कार्ब को एक लाइन अगर सिर्फ एक पॉइंट में ही टच करके जाए तो वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन क्या है, ये लाइन है आपका टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ ए कार्ब मींस अगर एक कार्ब को, कोई भी कार्ब हो सकता है, अगर एक कार्ब को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट में ही टच करे तो वो जो लाइन है, वो लाइन को हम लोग कहेंगे टेंजेंट। तो स्लोप का मतलब हम लोगों ने समझा है, टेंजेंट का मतलब क्या है हम लोगों ने समझा है। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। इसका कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहां पर एक कार्ब बनाता हूं। यहां पर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, यहां पर मैंने वाई एक्सिस बना दिया। तो मैंने यहां पर एक कार्ब में यहां पर एक कार्ब बना देता हूं और इस कार्ब में मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये तो ये क्या है, ये जो देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन ने इस कार्ब को सिर्फ एक पॉइंट में ही टच किया है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन हो गया आपका टेंजेंट। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप का जो वैल्यू होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये लाइन हो गया, ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम है आपका टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू को ही हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव। अभी इस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस लाइन ने इस कार्ब को जिस पॉइंट में कोइंसाइड किया, जिस पॉइंट से पास किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स कोमा वाई। इस लाइन ने ये जो कार्ब है, इस कार्ब को जिस पॉइंट में टच किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स कोमा वाई, या फिर मान लीजिए x1 कोमा y1 मान लीजिए, बेहतर रहेगा x1 कोमा y1 मान लीजिए। ये जो लाइन है, इस लाइन ने ये जो कार्ब है, इस कार्ब को जिस पॉइंट में टच किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने x1 y1 मान लिया। अभी देखिए, हम लोगों ने रिसेंटली देखा है, एक लाइन का स्लोप हम लोग तब निकाल सकते हैं अगर ये लाइन दो पॉइंट से पास करे। पर यहां पर देखिए, ये लाइन सिर्फ एक पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका स्लोप निकालने के लिए देखिए, मैं फिर से इस कार्ब को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, अब मान लीजिए ये लाइन टेंजेंट ना हो कि ये लाइन अगर कुछ इस तरह से होता, ये लाइन कुछ इस तरह से अगर होता, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 होता और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 होता, तो हम लोग यहां पर ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप हम लोग आराम से निकाल लेते। कैसे निकालते, यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1, फॉर्मूला लगा के हम लोग इस लाइन का स्लोप आराम से निकाल लेते। पर यहां पर इस लाइन, इस कार्ब को सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रहा है, तो ये जो एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट को यूज करके हम लोग तो स्लोप नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है, इस कार्ब में आइए, ये जो पॉइंट है, अगर हम लोग इस पॉइंट को ऐसे उठा के अगर हम लोग ये जो x1 y1 पॉइंट है, इसका पास लेके आए, ये जो पॉइंट है x2 y2, इस x2 y2 पॉइंट को उठा के अगर इसका पास लेके आए, इतना पास लेके आए ताकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल, मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम, मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए 0.00001, ये डिस्टेंस मान लीजिए 0.00001। तो ये डिस्टेंस बहुत कम एज्यूम करके ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है x2 y2, इस x2 y2 पॉइंट को x1 y1 पॉइंट का नजदीक, वेरी नियर लेके आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग एक पॉइंट मान रहे हैं, और ये मैं पॉइंट को थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। हालांकि ये पॉइंट इतना दूर नहीं है, ये पॉइंट x1 y1 के इतना पास है ताकि ये डिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल हो। तो यहां पर हम लोगों ने x2 y2 दूर था, इस दूर वाला पॉइंट को x1 y1 का पास में ही ड्रॉ कर लिया। इतना पास ड्रॉ किया ताकि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। अब देखिए यहां पर, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, x1 है। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है आपका x2। ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x2 है। ऊपर में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा y1। और यहां पर हम लोग अगर कुछ इस तरह से ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है हमारा y2।
तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप हम लोगों को निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप अभी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखो y2 माइनस y1, देखिए ये पूरा डिस्टेंस क्या है? y2 है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है? y1 है। मतलब y2 माइनस y1 करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। अब ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, ये डिस्टेंस तो बहुत कम है। हालांकि यहाँ पर पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पर पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा लगेगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा दूर यहाँ पर माना है x2, y2 को। हालांकि ये पॉइंट इतना दूर नहीं है, ये बहुत नजदीक है। सिमिलरली x2 माइनस x1 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये पूरा डिस्टेंस x1 है, तो x2 माइनस x1 ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस भी आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो बहुत कम डिस्टेंस को, जैसे कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत कम डिस्टेंस को डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z से ही डिनोट किया जाता है। डेल्टा x मतलब बहुत कम डिस्टेंस, डेल्टा y मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस। तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस को ही हम लोग डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z से ही डिनोट करते हैं। इसको और एक सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। डेल्टा x को और एक सिंबल dx से डिनोट किया जाता है, तो dx मींस नेग्लिजिबल डिस्टेंस। सिमिलरली डेल्टा y को dy सिंबल से डिनोट किया जाता है, dy मींस नेग्लिजिबल डिस्टेंस। सिमिलरली डेल्टा z को dz सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब ही होता है नेग्लिजिबल डिस्टेंस। अब इसमें आइए, इसमें देखिए ऊपर में क्या है? y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dy। और नीचे क्या है? x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 को हम लोग डिनोट करेंगे dx से। तो यहां पर ऊपर में आ गया dy और नीचे आ गया आपका dx, और इसका मतलब ही होता है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है डेरिवेटिव। अभी ये जो dy बाई dx है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़े या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़े, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब मान लीजिए यहां पर dy बाई dx ना देके मैं अगर कहूं dy बाई dt का मतलब क्या होगा? सो dy बाई dt का मतलब ये होगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये होता है आपका डेरिवेटिव का मीनिंग। अभी देखिए यहां पर dy बाई dx है, तो dy बाई dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको और एक सिंबल से ही डिनोट किया जाता है। तो इसको और एक सिंबल से कैसे डिनोट करेंगे? यहां पर ऊपर में y है, y देश दे देंगे। तो y देश, अगर कहीं पर आपको y देश मिले तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ y। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा डेरिवेटिव ऑफ y। अब मान लीजिए यहां पर एक फंक्शन है, फंक्शन का फॉर्म कुछ इस तरह से है y इक्वल टू f ऑफ x। मान लीजिए यहां पर एक फंक्शन है और फंक्शन का फॉर्म कुछ इस तरह से दिया गया है y इक्वल टू f ऑफ x। अभी इस फंक्शन का अगर हम लोग बहुत साइड डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं किसका? y का। तो यहां पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक उसी तरह राइट साइड में ही क्या लगेगा? राइट साइड में ddx ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। ddx ऑफ f ऑफ x मतलब d ऑफ f ऑफ x बाई dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी देखिए ये जो dy बाई dx है, इसका और एक सिंबल क्या है? इसका और एक सिंबल है आपका y देश। तो लेफ्ट साइड में हो गया y देश इज इक्वल टू राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। राइट साइड में d ऑफ f ऑफ x बाई dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को और एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, वो होता है आपका f डैश x। तो यहां पर बहुत सारे बुक में अलग अलग सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक सिंबल का मीनिंग सेम ही होता है। तो मेरे ख्याल से यहां पर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, किस तरह से यहां पर डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग ये समझते हैं
एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम लोग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकालेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में एक फंक्शन है और इस फंक्शन का हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? देखिए, एफ ऑफ एक्स को जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? उसका सिंबल हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर में ही आपका एफ ऑफ एक्स प्लस h देन माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो ये होता है आपका, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला का नाम ही है आपका डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी ये जो फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बाई h, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसे आया ये अभी हम लोग समझेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से ये फॉर्मूला, कहीं से तो अभी आया होगा, ये कहां से आया, कैसे आया, अभी हम लोग इसका कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो इसका कंसेप्ट को देखने के लिए यहां पर मैं फिर से यहां पर एक कार्व बना लेता हूं। तो वाई एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया, तो मैंने यहां पर एक कार्व भी बना लिया। अब यहां पर एक कार्व का एक टेंजेंट मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ये जो कार्व है इस कार्व का टेंजेंट को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर देखिए, ये जो कार्व है इस कार्व का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया। यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया। अब यहां पर थोड़ा सा दूर मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस में यहां पर हम लोग ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस नेग्लिजिबल डिस्टेंस मान रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है ये मैंने h मान लिया। ये जो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को h मान लिया। अब देखिए, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक x है और ये पार्ट h है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस h। अभी देखिए, ये डिस्टेंस x है तो y एक्सिस की तरफ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां पर x का प्लेस में x ही पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? f ऑफ x, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा f ऑफ x। अब आइए नेक्स्ट ये वाला डिस्टेंस में, सेकंड डिस्टेंस में। तो सेकंड डिस्टेंस में देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है? x प्लस h। तो यहां पर x के प्लेस में अगर आप x प्लस h पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट है आपका x और y कोऑर्डिनेट हो गया f ऑफ x। और सेकंड ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है आपका x प्लस h और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यहां पर लिखा है और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यहां पर लिखा है। अब अभी हम लोगों को ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो आइए इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? आइए यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? x2 ऊपर में क्या होता है? y2 माइनस y1। y2 क्या है? देखिए f ऑफ x प्लस h। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस y1 कितना है? f ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है? x प्लस h। तो x प्लस h माइनस x1 कितना है? x। तो डिवाइडेड बाई x। दिस इज इक्वल टू माइनस x। देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर में देखिए f ऑफ x प्लस h देन माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अभी नीचे देखिए माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया h। अब यहां पर h क्या था? h नेग्लिजिबल था। h क्या था? h वेरी स्मॉल। h क्या है? h इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। तो h मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ बहुत कम है, मतलब ये लेंथ 0.0000001, ये लेंथ 0.0000001। तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ये h नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल है मतलब h इज वेरी नियर टू जीरो, और वेरी नियर टू जीरो के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? वेरी नियर टू जीरो मतलब h टेंड्स टू जीरो। वेरी नियर टू जीरो का मतलब क्या है? h टेंड्स टू जीरो। तो यहां पर
यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि ये जो एच है ये टेंड्स टू 0 है। तो यहां पर अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का फॉर्मूला है। तो यहां पर देखिए ये फॉर्मूला ही यहां पर लिखा गया है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। अगर कहे क्वेश्चन में कहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम लोगों को ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोगों को उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। और इस फॉर्मूला को यूज करके अगर हम लोग एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला का नाम ही है आपका डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला कैसे आया आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी और एक कंसेप्ट रह गया है, कैसे हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डेरिवेटिव बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके। देखिए डेरिवेटिव का बहुत सारे फॉर्मूलास है, वो सारे फॉर्मूलास का लिस्ट ऑफ फॉर्मूलास जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो जितना भी फॉर्मूलास है, फॉर्मूलास को यूज करके डायरेक्टली डेरिवेटिव करने का नाम ही है, यहां पर डायरेक्टिव लिखिए ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका डेरिवेटिव। सो फॉर्मूलास को यूज करके डायरेक्टली डेरिवेटिव करने का नाम ही होता है आपका डेरिवेटिव बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो मेरे ख्याल से यहां पर डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, डेरिवेटिव बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये कंसेप्ट तब और अच्छी तरह से क्लियर होगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे फॉर्मूलास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सारे फॉर्मूलास और सारे प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव को आप लोगों को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को 13.2 में जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।